तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे कि हाउ टू हेज, कि हेज कैसे किया जाता है, ठीक है, और उसका कैसे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं। दोनों आज का टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो देखिए, सबसे पहले इसके पहले हमें समझना चाहिए कि वाई हेजिंग, हमें हेजिंग करना ही क्यों है, या फिर हम हेजिंग क्यों करते हैं। तो इसके देखिए मेन दो पर्पस होते हैं, मेन सबसे ज़्यादा दो पर्पस होते हैं। सबसे पहला पर्पस होता है, इस समय का ज़्यादा हो चुका है, मार्जिन को रिड्यूस करना। ये सबसे पहला फैक्टर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में आप काफ़ी ज़्यादा दूर हेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 15,000 का कॉल सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप काफ़ी दूर 16,000 का कॉल बाई भी कर सकते हैं, या 15,500 का कॉल बाई कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपका मार्जिन कम लगेगा। बिकॉज समझिए कि अभी का मार्जिन लग रहा है अप्रोक्स, इंट्राडे की मैं बात करूँ तो 1.5 लाख एक लॉट सेल करने के लिए, और डिलीवरी की मैं बात करूँ तो 1.5 लाख, ठीक है। तो ये इतना आपका इंट्राडे में लगेगा 1.25 लाख इंट्राडे के लिए, एंड 1.5 लाख है डिलीवरी के लिए, ठीक है। तो ये भी बढ़ के कुछ दिनों में 1.5 लाख ही हो जाएगा। बिकॉज जब से 100% मार्जिन का रूल आएगा तब से सब बराबर हो जाएंगे। तो इसके लिए की जाती है। तो इस कंडीशन में आप कितना भी मन दूर हो, मान लो ये 40 का सेल किए हो, तो इधर से आप 1 या 2 रुपये का प्रीमियम बाई कर लोगे ना, तो भी आपको नेकेट से तो काफ़ी अच्छा मार्जिन का बेनिफिट मिल ही जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे गाइस कि इतना दूर का स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल ये बात आपको जाननी चाहिए। आप कोई सा भी ब्रोकर यूज करो वो आपके ऊपर है, लेकिन काफ़ी सारे ब्रोकर हैं जो आपको ओवाई का रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, कुछ इस तरह का एरर शो करते हैं। जैसे नॉर्मली ये जीरोधा का मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो और भी काफ़ी सारे ब्रोकर आपको अगर स्ट्राइक का इशू करते हैं गाइस, तो एक बार दिमाग में आप डाल लो कि जब भी आप हेज में ट्रेड करते हो तो आपको अपने मन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से ऑप्शन को बाई करके हेज करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपके अकाउंट में मार्जिन कम रहता है तो आप एंजल बुकिंग को ट्राई कर सकते हो। बिकॉज एंजल बुकिंग में कोई भी हेजिंग का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता है। आप कोई भी ओवाई को बाई कर सकते हो, कोई भी ओवाई को सेल कर सकते हो। मार्जिन भी ठीक ठाक देते हैं सब सारे ब्रोकर से अधिक लगभग। तो आप एंजल बुकिंग का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास अकाउंट है ऑलरेडी तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं है, अगर आपको नया अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से अकाउंट ओपन करिएगा आप, आपका फ्री में अकाउंट भी ओपन होगा। एंड साथ ही साथ 1 मंथ तक के ब्रोकरेज अप टू 1000 रुपीज़ आपके नहीं लगेंगे। एंड फर्स्ट ईयर की एएमसी भी ऑफ है। तो ये हो जाएगा पहला कंडीशन आपका मार्जिन रिड्यूस के कंडीशन में। एंड दूसरा कंडीशन होता है गाइस सेफली ट्रेड के लिए, सेफली ट्रेड के लिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा दूर हेज नहीं कर सकते हैं। एंड जब आप मार्जिन रिड्यूस करने के लिए इतना ज़्यादा दूर हेज करते हैं ना, तो आपका एक एसएल होना चाहिए। जो भी आप ऑप्शन सेल करें उसमें आपका एक परफेक्ट एसएल होना चाहिए। ये जब हम इंटरडे में ऑप्शन सेलिंग वाले स्ट्रेटजी को समझेंगे तो उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी से इतना ही समझ लेते हैं। बस ये समझ लीजिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा दूर हेज कर रहे हैं तो आप जो भी ऑप्शन सेल किए हो स्ट्राइक को, उसमें आपका परफेक्ट एसएल एरिया होना चाहिए। या तो आप एसएल लगाओ, या तो उससे आपको मैनुअली लॉस कहाँ पर बुक करना है आपको ये पता होना चाहिए। एक दूसरा होता है सेफली ट्रेड करने के लिए। तो सेफली जब भी बात आती है तो आपको बहुत ज़्यादा दूर हेज नहीं करना है। आपको 100 पॉइंट का हेज बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट होता है। अब हम समझते हैं कि हेजिंग कैसे की जाती है, कितनी तरह से की जाती है, और कैसे इसका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए, हेजिंग नॉर्मली दो तरह से होती है। एक होती है आउटसाइड हेज, आउटसाइड हेजिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है गाइस, इसमें ये होता है जैसा कि नॉर्मली आप मान लो कि आप 15,000 का कॉल सेल कर रहे हो और 15,100 का कॉल बाई कर रहे हो, तो ये आउटसाइड हेज में आएगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि ये जो आपने सेल किया है वो 40 का प्रीमियम होगा, और जो आपने बाई किया वो 20 का प्रीमियम होगा, ठीक है। तो एक और होता है इनसाइड हेज, अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा। एक होता है इनसाइड हेज, उसमें क्या होता है, आप सपोज कर लो कि आप 15,000 का कॉल बाई करते हो अगर, ठीक है, तो आप सेल कौन सा करोगे, 15,200 का 2 लॉट में सेल करोगे, ठीक है।
इसमें क्या हुआ, इसमें आप हेजिंग इनसाइड में कर रहे हो तो इसे इनसाइड हेज कर इनसाइड हेजिंग करते हैं। एंड नॉर्मली ये रेशियो स्प्रेड वगैरह में आप देखे होंगे कहीं ना कहीं पर। तो चलिए हम डिटेल में समझते हैं। पहले हम लेके चलते हैं आउटसाइड हेज को, ठीक है। तो आउटसाइड हेज में क्या होता है गाइस, ये आपका मैंने एक बना रखा है एंड मैं आपको दिखा भी दूं ऑप्शन चेन के हिसाब से, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा आसानी से। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑप्शन चेन। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो ये 17 जून का है, 17 जून का चार्ट है। तो 17 जून की एक्सपायरी ख़त्म हो चुकी है, तो सारा का सारा OTM का स्ट्राइक 0 हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये हम एक्सपायरी डे वाले ट्रेड में समझेंगे डिटेल में। तो यहाँ से मैं 24 जून की एक्सपायरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं, यहाँ से मैं निफ्टी में कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। तो करंट मार्केट प्राइस क्या है गाइस, करंट मार्केट प्राइस ये है आपका। और हमने क्या मान लिया है, हमने राउंड फिगर में मान लिया है कि 14, हमने ये मान लिया है राउंड फिगर में कि 15,700 करंट मार्केट प्राइस है, ठीक है। अभी मार्केट वहीं पर चल रहा है। अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम आउटसाइड हेज को समझने वाले हैं। तो नॉर्मली मान लीजिए हमें 15,600 का पुट सेल करना है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं 15,600 की पुट का प्राइस 90 रुपीज़ है, ठीक है। और 15,500 की पुट का प्राइस 60 रुपीज़ है। मैं राउंड फिगर ले लेता हूँ बिकॉज ये पैसा वैसा में आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत हो जाएगी। तो इसका प्रीमियम कितना मैं ले लूँ, इसका प्रीमियम 90 रुपीज़ है। एंड इसका प्रीमियम कितना गाइज, इसका प्रीमियम 60 रुपीज़ है। ये कोई थ्योरेटिकली नहीं है, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन चेन से मैं लेकर दिखा रहा हूँ आपको, तो आप इतना देख सकते हैं। तो ये इस कंडीशन में क्या हुआ, हमने पुट सेल किया, ठीक है। इसे हमने सेल किया है एक लॉट और इसे हमने बाई किया है। हमारा व्यू क्या था कि मार्केट ऊपर जाएगा और हमने एक पुट स्प्रेड बना दिया। तो इस केस में देखिए हमने 90 का प्रीमियम सेल किया है और 60 रुपये का प्रीमियम बाई किया है। तो आउटसाइड हेज, जैसा कि आप देख सकते हैं आउटसाइड हेज। तो आउटसाइड हेज में क्या हुआ, हमने बाहर की तरफ ना हेज लगाई है, हमने दूर की तरफ हेज लगाई, हमने इधर के आसपास हेज लगाई है, ठीक है। दूर वाले को हेज किया है और पास वाले को सेल किया। हमने सेल कौन सा किया है, सेल हमने ATM को सेल किया है। इसे करंट मार्केट प्राइस को आप ATM भी बोल सकते हैं, स्पॉट प्राइस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तीनों एक ही बात होती है, करंट मार्केट प्राइस, ATM, स्पॉट प्राइस सब एक ही होता है लगभग। तो ये समझ लीजिए आप कि हमने सेल किया रहेगा ATM की तरफ और बाई क्या रहता है OTM, ज़्यादा OTM की तरफ, उससे भी दूर, मतलब सेल वाले से भी दूर हम बाई करते हैं। एंड सेम इधर कंडीशन में ले लेते हैं हम कॉल वाले की तरफ से, कॉल वाले में हम ले लेते हैं। तो कॉल के लिए हम लेके चलते हैं 15,800 का, देख सकते हैं अप्रोक्स 70 रुपये का प्रीमियम इधर का आपने सेल किया है और इधर का 37, तो मान लीजिए हम 40 ले लेते हैं हम, ठीक है। तो इसका प्रीमियम ले लेते हैं @70 एंड इसका हम ले लेते हैं राउंड फिगर 40 पॉइंट का, ठीक है। इसे आपने सेल किया है एक लॉट में एंड इसे आपने बाई किया है। तो इस कंडीशन में भी देखिए आपने क्या किया है, आपने कॉल वाले को सेल किया है जो ATM के पास है, और दूर कौन सा क्या है, जो ATM से दूर है। एंड एक और इसका पहचान है कि आप महंगे वाले प्रीमियम को सेल करते जैसा कि इसमें आपने 70 रुपीज़ का प्रीमियम को सेल किया और 40 रुपीज़ के प्रीमियम को ही बाई किया है। और इस कंडीशन में भी देख सकते हैं आपने 90 रुपीज़ के प्रीमियम को सेल किया है और 60 रुपीज़ के प्रीमियम को बाई किया है। तो ये दोनों आउटसाइड हेज का नमूना है, ठीक है। जैसा कि आप, क्योंकि हमने सेल किया है अंदर की तरफ और बाई किया है बाहर की तरफ, हेज किया है बाहर की तरफ, तो ये आउटसाइड हेज है। तो इसमें कैसे हम स्टैक प्राइस सिलेक्ट करते हैं, इसमें ऐसे स्टैक प्राइस सिलेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट क्रेडिट हमें कुछ मिल जाए, ठीक है, क्रेडिट हमें कुछ मिल जाए। देखिए ये सब का सब हम लोग सेम एक्सपायरी का कर रहे हैं, 24 जून की एक्सपायरी का गाइस हम लोग सब सिलेक्ट किए हैं, बाई भी और सेल भी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाए। तो हम लोग हमेशा सेल करते हैं ज़्यादा और बाई करते हैं कम वाले को। तो इन दोनों में देखो, इन दोनों का अंतर कितना, हमने सेल किया है 90 रुपीज़ का और 60 रुपये का बाई किया है। तो इन दोनों केस में मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है, आपको मैक्स प्रॉफिट 30 पॉइंट का ही हो सकता है, बिकॉज
कैलकुलेशन हमने करना सिखाया है आपको, आप उसे कर सकते हैं। 30 पॉइंट का मैक्स प्रॉफिट है, तो लॉस कितना का हो सकता है, बिकॉज गैप देखो, गैप आपका 100 पॉइंट है, तो 70 पॉइंट का मैक्स लॉस हो सकता है। ये आपका मैक्स लॉस है, ये आपका मैक्स प्रॉफिट है, इनटू क्वांटिटी कर लीजिएगा आप, ठीक है। और इधर की कंडीशन में भी आप सेम है, 30 पॉइंट का मैक्स प्रॉफिट एंड 70 पॉइंट का मैक्स लॉस, ठीक है। तो ये आउटसाइड हेज का नमूना है। या इसे आप बाई ना करके, मान लीजिए आपने इसे बाई ना किया, इसे बाई कर लिया हेजिंग पर्पस के लिए, तो ये भी आउटसाइड का ही है। इसे बाई नहीं करके आपने इससे हेज कर लिया, ये भी आउटसाइड हेज में ही जाएगा। इसमें भी आपको क्रेडिट कुछ ना कुछ मिलेगा जब भी आप ऐसा आउटसाइड हेज करते हैं तो, ठीक है। लेकिन ज़्यादा दूर हेज करेंगे तो आपको बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। जैसा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, तो मान लीजिए कि आप 15,600 का पुट को सेल करते हैं एंड सेम 15,500 के पुट को बाई करते हो, तो इसमें एनालाइज करके देख लीजिए आप पहले। ये आपका रिजल्ट है, इसमें आपको 2200 रुपये का प्रॉफिट है एंड 5,200 रुपये का मैक्स लॉस हो सकता है। अब हम हेजिंग वाले को 100 पॉइंट और बढ़ा लेते हैं, तो इसे हम कर देते हैं 400, ठीक है। तो देखिए इस कंडीशन में क्या हुआ, सॉरी गाइस, प्रीमियम भी रीसेट नहीं हो पाया, हाँ आ गया। तो इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में क्या हुआ, 3,700 रुपये का मैक्स प्रॉफिट एंड 11,000 रुपये का मैक्स लॉस है, ठीक है। और जहाँ पर हम लोगों को ऐसे, हम लोग अगर 100 पॉइंट हेज कर रहे थे, 5,000 रुपये का मैक्स प्रॉफिट एंड 2200 रुपये का 5,000 रुपये का मैक्स लॉस एंड 2200 रुपये का मैक्स प्रॉफिट। तो जितना मैक्स लॉस कम होगा ना, उतना उसको एडजस्ट करके कवर करने में आसानी रहती है, ठीक है। तो इसलिए एज ए बिगिनर आपको बहुत ज़्यादा दूर स्ट्राइक को हेज नहीं करना है। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप नेकेड भी कर सकते हो। सब कुछ स्टार्टिंग में ही ख़राब होती है, बिकॉज स्टार्टिंग में ही लोग लॉस करते हैं। जिनको गाइस हेजिंग के बारे में नहीं पता है, उन लोगों ने एक महीने में 50-50 लाख रुपए तक लॉस किया। मेरे पास बहुत सारे बंदों का कॉल आता है, उन्होंने बोलता है कि मैंने अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया, सारा पैसा मार्केट में लगा दिया और बहुत बड़ा लॉस हो गया। क्यों लॉस होता है गाइस? अब ये देखो, ये 5,000 रुपये का जब आप ये लॉस लोगे ना, तो आपको 50 लाख का लॉस कभी नहीं होने वाला है। आप नेकेड करके बैठे रहते हो तो उसमें 50 नहीं 5 करोड़ का भी लॉस बहुत छोटा रकम है, अगर आप बड़े क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो तो इसलिए ऑलवेज यूज हेज पोजीशन, ठीक है, ऑलवेज यूज हेजिंग। तो ये हो गई आउटसाइड हेज की बात। अब सेम थोड़ा सा हम इसे चेंज करते हैं। अब क्या करते हैं हम, अब जो हमने हेज किया है ना, ये पूरा का पूरा 24 जून का है एंड एक इसमें और कंडीशन हो सकती है, इसमें कैलेंडर में हेज हो सकता है। अब मैं उसका एग्जांपल बताता हूँ आपके साथ। मैं थोड़ा सा इसे इरेज करने पहले करता हूँ, फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो गाइस, कैलेंडर हेज जैसा कि आप नाम में सुन रहे हो, इसमें क्या होगा, इसमें हम सेल करेंगे नियर एक्सपायरी का और बाई करते हैं उससे दूर वाले एक्सपायरी का, जैसा कि आपने पीछे वाले वीडियो में सीख चुका है। तो अब मैं सिंपली शेयर करता हूँ, इसका प्रीमियम कितना था। इसका प्रीमियम 90 रुपीज़ के आसपास था एंड इसका प्रीमियम आपको मैं दिखा दूँ, ऑप्शन चेन में 70 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये 24 की एक्सपायरी का है, ठीक है, जून की। अब आउटसाइड हेज में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने जब हम सेल इसे करेंगे तो बाई इससे बाद वाला करेंगे, लेकिन बाई किस में करना है, अब बाई करना है गाइज अगली 1 जुलाई में। 1 जुलाई में या मंथली में, कुछ भी में कर सकते हैं आप, बट वीकली में जहाँ बात आएगी, आप नियर अगर एक्सपायरी सेल कर रहे हो तो उसके आगे वाला का वीक का हिस्से ही हेज करना बेटर होता है, ठीक है। तो मैं अब दिखाता हूँ आपके साथ। हमने 15,800 को सेल किया था, 9 कितने के प्रीमियम पर, प्रीमियम आप देख लो 70 रुपये के प्रीमियम पर। लेकिन यहाँ पर प्रीमियम कितने चल रहे हैं, यहाँ पर प्रीमियम ऑलरेडी 127 चल रहे हैं। तो अगर आप, तो क्यों चल रहे हैं, बिकॉज ये कैलेंडर में हेज है। तो हम हेज किससे कर सकते हैं, हम इससे आगे जो भी प्राइस हो हेज कर सकते हैं। तो अगर मान लो हम 15,900 को हेज करते हैं तो 86, अब मैं दोनों कंडीशन बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि आपने इसे हेज किया, एक प्रीमियम है आपका इसका 86, ये कौन सा का है, 1 जुलाई का है। तो ऐसे भी आप हेज कर सकते हो, ये भी आउटसाइड हेज में जाएगा।
अब इस कंडीशन में आपको क्या लगता है, अब आपको मेरे को ये बताओ गाइस, इस कंडीशन में पहली बात तो जैसा कि हमने बता रखा है कि हेजिंग में आपको पे ऑफ ग्राफ भी देखना कंपलसरी हो जाता है एज ए बिगिनर। तो मान लीजिए आपने इसमें किया, तो अब ये बताइए कि पहले 24 जून आएगा कि पहले 1 जुलाई आएगा, तो जाहिर सी बात है कि पहले 24 जून आएगा। तो ये वाला प्रीमियम जीरो हो सकता है गाइस, ये वाला प्रीमियम जीरो हो सकता है, लेकिन ये वाला प्रीमियम जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल हमने 90 का सेल किया था, 90 का सेल किया था, 86 का बाय किया था। तो ऐसे में देखो तो 4 पॉइंट का मैक्स प्रॉफिट था, नेट क्रेडिट मिल रहा था आपको। लेकिन ये जान लो कि आपने 86 का जो सेल किया है वो 24 जून को गाइस जीरो नहीं हो सकता, वो हो सकता है कि 20 का बचे या हो सकता है वो 30 का बचे। ठीक है, तो ओवरऑल ये तो लेकिन जीरो हो गया ना, तो इसमें से आपको मान लो ये 90 पर सेल किया और ये जीरो हो गया, इसे सेल और इसे बाई समझ जाओ आप। ठीक है, तो आपको आपने 90 का सेल किया तो जीरो होगा, तो 90 पॉइंट का आपको प्रॉफिट होगा प्लस में। ठीक है, लेकिन मान लो ये आपने 86 का बाई किया था और ये हो चुका है उस समय 30 रुपये का या 20 रुपये का, तो इसमें से ओवरऑल आपको 50 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। तो ओवरऑल ऐसे आप कितना प्रॉफिट में रहोगे, 40 पॉइंट। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो व्यू में कोई चेंज नहीं होता है, व्यू में कोई चेंज नहीं होता है। अगर आपने पुट स्प्रेड बनाया है तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए या मार्केट को साइडवेज होना चाहिए, मार्केट को नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आप मार्केट नीचे आएगा तो आपको लॉस होगा, अदरवाइज मार्केट साइडवेज होता है या मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट में रहोगे। तो इस कंडीशन में ऐसे हो जाता, ऐसे होती है। तो इस कंडीशन में क्या मतलब है, या तो आपका सेलिंग वाले के इक्वल का आप प्रीमियम सेल करो, स्टैक आपको सिलेक्ट करना है। स्टैक की मैं बात करूं तो ठीक है, 86 का मतलब 86 और 90 लगभग सिमिलर है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 24 जून वाला पुट जीरो हो सकता है, बट ये वाला जीरो नहीं हो सकता है। तो जो इसमें से बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। अदरवाइज आप इससे दूर का पीछे का भी हेज कर सकते हो। नॉर्मली मान लो 15,400 का मैं देख लेता हूँ कितना है, 69। ठीक है, प्रीमियम वाइज में लेके चलो, देखो प्रीमियम वाइज इधर उधर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम है एक मैं रियलिस्टिक नंबर लेने का ट्राई कर रहा हूँ, तो ये मान लो कि 70 पॉइंट का है अप्रोक्स, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ट्रेड करने जाओगे तो उस समय आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने इधर की साइड कॉल का ले लिया है, बट कोई इतना इशू वाली बात नहीं है, बिकॉज अभी हम कोई ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मली समझाने का ट्राई कर रहे हैं। तो मान लो इसका 70 का पॉइंट है, तो 70 रुपये में आपने इसे बाई कर लिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा गाइस, इस कंडीशन में आपको नेट क्रेडिट तो 20 रुपये का मिलेगा, मतलब आपने सेल किया है टोटल 90 रुपये का और बाई किया 70 रुपये का। तो ये तो पता है आपको कि 24 जून पहले आएगा, तो 20 रुपये का नेट क्रेडिट आपको मिलना है। लेकिन ये जानते हैं आप कि ये जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब सेम वही कंडीशन मैं पहले की तरह बता देता हूँ। मान लो कि ये 90 रुपीज़ का प्रीमियम जीरो हो गया, तो 90 रुपीज़ का प्रॉफिट प्लस इधर में एंड ये 70 रुपये वाला प्रीमियम उस दिन सपोज कर लो कि 24 जून को 20 रुपये का बच गया, तो 50 रुपये का लॉस इसमें से हो गया। तो आप ओवरऑल 40 पॉइंट के प्रॉफिट में रहोगे। ये आउटसाइड हेज होता है। आउटसाइड हेज में कैसे स्टैक सेल करते हैं, जो भी आप सेल करोगे उससे दूर का ही बाई करोगे। इस कंडीशन में भी देखो हमने 24 का हमने 15,600 का पुट का सेल किया था जो एटीएम के करीब है, लेकिन जिससे सेल किया ना और जो बाई किया है वो सेलिंग वाले से भी दूर है। तो ये आउटसाइड हेजिंग का नमूना है। ठीक है, हम कौन सी स्ट्रेटजी कब लगाएंगे उसमें समझ में आएगा कि आपको कैलेंडर कब लगाना है, रेशियो कब लगाना है, सब कुछ उसमें लगाना है। इसमें आप हेजिंग के तरीके को समझिए कैसे हेज करते हैं। तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए कि या तो आपको सेलिंग वाले प्रीमियम के इक्वल का सेल करना है या उससे और भी कम को सेल करना है। रीजन हमने आपको दोनों डिस्कस कर रखा है। ठीक है, अब एक बात आती है, ये कब का है, ये कैलेंडर की मैं बात कर रहा हूँ, कैलेंडर हेजिंग की। बिकॉज नॉर्मल हेजिंग में तो आपको हमने इसके पीछे समझा ही रखा है। तो अब मैं लेके चलता हूँ गाइस इनसाइड हेज। एक तरह की और हेजिंग होती है जिसे बोलते हैं हम लोग इनसाइड हेज। अब इनसाइड हेज गाइस क्या होता है, इनसाइड हेज का मैं अगर एग्जांपल बताऊं तो रेशियो स्प्रेड आपने काफ़ी बार सुना होगा कि एक लॉट आपने बाई किया है, 2 लॉट आपने सेल किया है, वो इनसाइड हेज का प्रैक्टिकल नमूना है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, मान लो कि अब इनसाइड हेज में भी हम समझेंगे कि नॉर्मल, पहले मान लो कि जहाँ पर मैं एक्सपायरी को नहीं लिख रहा हूँ ना, वहाँ समझ लो आप कि सब एक ही एक्सपायरी का है
और जहाँ पर एक्सपायरी मैं लिख दे रहा हूँ वहाँ पर अलग अलग एक्सपायरी का। तो मान लो कि 24 जून का सभी 24 जून का मैं ले लेता हूँ, 24 जून का मैं ले लेता हूँ। कॉल भी जो बाई करेंगे वो भी सेम एक्सपायरी का, जो सेल करेंगे वो भी सेम एक्सपायरी का। तो 15,600 का प्रीमियम कितना है और 15,500 का प्रीमियम कितना है, सिंपली देख सकते हैं। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं 89 रुपीज़ का, 15,600 का मान लो 90, एंड यहाँ पर 60 रुपये का। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रीमियम की जब भी बात आए तो प्रीमियम हम 90 ले लेते हैं एंड इसे 60 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, देखो इसमें हम लोग एक लॉट बाई करते हैं इनसाइड, मतलब एटीएम की तरफ जो पास रहेगा उसे हम लोग बाई कर लेते हैं। तो हमने 90 रुपीज़ का प्रीमियम बाई कर दिया, यानी कि पे कर दिया। तो सेल कौन सा करेंगे, सेल हम इसे करेंगे। ये हमारा एक लॉट में बाई है, लेकिन हम इसे सेल करेंगे कितने लॉट में, 2 लॉट में, तब ना जाके पूरा होगा। देखो हमने 90 रुपये के प्रीमियम को सेल किया, सेम एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूँ, 90 रुपये के प्रीमियम को सेल किया, 90 रुपये के प्रीमियम को बाई किया, और 60 रुपये के प्रीमियम को अगर हम केवल एक लॉट में सेल करते हैं तो ओवरऑल हमें लॉस होगा। अगर मार्केट 15,600 को ऊपर कहीं भी एक्सपायर होती है तो ओवरऑल हम लोग लॉस में हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 60 का 2 लॉट सेल कर देते हैं। तो ओवरऑल हमने कितना का सेल किया, हमने 120 रुपये का सेल किया और 90 रुपये का प्रीमियम को बाई किया, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग को कितना प्रॉफिट, नेट क्रेडिट कितना मिलेगा, 120 माइनस 90 बराबर प्लस 30 पॉइंट का नेट क्रेडिट मिलेगा। अब क्या होगा इस कंडीशन में, मतलब मार्केट 15,600 से ऊपर कहीं भी एक्सपायर होता है तो आपको 30 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। ये है इनसाइड हेज का पावर, ठीक है। इनसाइड हेज इसमें क्या है, इसमें जो एटीएम की तरफ है ना वो हमने बाई किया है, हेजिंग किया है, और जो बाइंग वाले से भी दूर है वो हमने सेल किया है। इनसाइड जैसा कि नाम से भी समझ सकते हो, इनसाइड अंदर की तरफ हेज। अंदर की तरफ हेज कौन सा है, ये है। जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा ना तो पहले ये वाला आएगा जो आपने बाई किया है, और जो सेल किया है वो दूर है, ठीक है। तो ये समझ लो आप, ये है इनसाइड हेज। इनसाइड एज आपको हमेशा रेशियो में ही देखने को मिलेंगे। तो ये आपको पता चल गया कि इनसाइड हेज कैसे काम करता है, क्या स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं। इनसाइड हेज में जब हम दोनों का दोनों सेम एक्सपायरी का सिलेक्ट करते हैं, सेम एक्सपायरी का बायो सेल करते हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि हमें ऐसा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है कि जैसे हमने मान लो यहाँ पर 90 रुपीज़ का प्रीमियम बाई किया है, ठीक है, तो हमें 60 रुपये का प्रीमियम हम लोग 2 लॉट में सेल कर रहे हैं, 2 लॉट में हम सेल कर रहे हैं, तब ना 120 का आएगा। अब यहीं पर मान लो कि कोई बोलता है कि 15,400 पे, 15,400 का प्रीमियम देख लो 40 रुपये है, 40 रुपये है, तो इसको भी ले लेते हैं हम। 40 के प्रीमियम पर अगर हम 2 लॉट सेल करेंगे तो क्या 90 से ज़्यादा हो जाएगा, नहीं होगा, बिकॉज 90 का आपने बाई ही किया है, 90 का आपने बाई किया है और 40 दूनी 80 का आपने सेल किया। तो ओवरऑल आप डेबिट में हो, मतलब 90 रुपये पे किए हैं और 80 रुपये ही मिल रहे हैं। तो मार्केट अगर 15,600 के ऊपर कहीं भी एक्सपायर होता है तो आप 10 पॉइंट के लॉस में रहोगे, आपको लॉस दिखेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम ऐसा स्ट्राइक पर सिलेक्ट करते हैं कि जो हमने बाई किया है उससे कुछ ज़्यादा का हम सेल कर पाएँ 2 लॉट में। तो हमने 90 रुपये का एक ही लॉट में बाई किया और यहाँ पर 60 रुपये का हमने 2 लॉट में सेल किया, तो 120 रुपये का प्रीमियम हमें मिल रहा था। तो ओवरऑल हम नेट क्रेडिट में थे 30 पॉइंट के। तो अगर मार्केट ऊपर कहीं 15,600 के ऊपर कहीं भी एक्सपायर होता है तो हम लोग को 30 पॉइंट का मैक्स प्रॉफिट होगा। अब सेम कंडीशन आती है, ये तो हमने एकदम सिंपल ले लिया जब हम सिंगल एक्सपायरी को लेकर चल रहे थे, मतलब सेम एक्सपायरी का बाई भी कर रहे थे, सेम एक्सपायरी का सेल भी कर रहे थे। अब हम बात करते हैं कैलेंडर की। कैलेंडर इन द सेंस, कैलेंडर इन द सेंस क्या हुआ, हम बाई करेंगे नेक्स्ट वीक का और सेल करेंगे करंट वीक का, ठीक है, या सेल करेंगे नियर एक्सपायरी का और बाई करेंगे फॉर एक्सपायरी का। तो सिंपली अब मान लेते हैं हम इसको 1 जुलाई सिलेक्ट कर लेते हैं एंड 15,800 का प्रीमियम 127, तो हम इसे राउंड फिगर 130 ले लेते हैं, @ 130 का प्रीमियम है, ठीक है।
अब इसे हमें बाई करना है। ये हमने बाई किया कितने में, एक लॉट में, ये इसकी एक्सपायरी जून की, ठीक है। अब हमें सेल करना है। अब हम सेल कौन सा करेंगे, जाहिर सी बात है 1 जून का हमने जब बाई किया है तो इससे पास की एक्सपायरी वाले को ही सेल करेंगे। तो पास वाली एक्सपायरी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से 24 कर लेता हूँ। प्रीमियम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो मान लेते हैं कि 37 यहाँ पर एंड 20 रुपये, मतलब 40 ले लेता हूँ मैं, 40 एंड 20। गाइस हमेशा आपको पुट की तरफ से प्रीमियम ज़्यादा मिलेंगे और कॉल की तरफ से प्रीमियम कुछ कम मिलते हैं। बिकॉज क्योंकि मार्केट में डर किधर रहता है, मार्केट में डर हमेशा पुट की साइड होता है कि मार्केट कब गिर जाएगी। बढ़ते हुए मार्केट में किसी को डर नहीं लगता है, तो इसके वजह से पुट की तरफ हमेशा आपको प्रीमियम कुछ ज़्यादा मिलेंगे। मतलब 100 पॉइंट दूर यहाँ पर आपको मिल रहा था प्रीमियम 90 रुपये का, लेकिन कॉल की तरफ से वही प्रीमियम आपको 80 रुपये का मिलेगा, 70 रुपये का मिल जाएगा, इस तरह से मिलता है, ठीक है। तो इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है, ये मार्केट का फंडा है, हमेशा नहीं है, हमेशा बहुत ज़्यादा गैप देखने को नहीं मिलता है। बट इतना समझ लो कि पुट की तरफ से प्रीमियम हमेशा कुछ ना कुछ मांगे रहते हैं कॉल से। तो ये हमने 1 जुलाई होगा यहाँ पे, बिकॉज हमने जुलाई को सिलेक्ट किया है, 1 जुलाई की को बाई किया है 130 रुपये का प्रीमियम पर। तो अब हम सेल कौन सा करेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ट्राई करते हैं हम कि 1 लॉट में जब बाई करें ना, तो सेल हम 2 लॉट में करें, तो इसके अप्रोक्स बराबर आ जाए। मतलब इसका प्रीमियम अगर 40 का हम ना मान के अगर 60 रुपये होता, सपोज कर लो 60 रुपये होता, तो 1 लॉट से बाई करते हैं हम, तो 130 का बाई करते एंड इधर से सेल कितना कर दिया हम लोग, 120 का, ठीक है। तो ओवरऑल 130 का हमने बाई किया और सेल कितना किया, 120 का। तो ओवरऑल देखो, ये समझो कि आप पहले 24 जून आएगा कि पहले 1 जुलाई आएगा, तो पहले 24 जून आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला 0 हो सकता है, 15,900 का कॉल आपका 0 हो सकता है, मतलब 120 रुपये आपका 0 हो सकता है। तो मतलब 120 रुपये का प्रॉफिट में हो सकते हो आप। लेकिन ये 24 जून को 130 का जो आपने बाय किया वो कभी 0 नहीं हो सकता, बिकॉज उसकी एक्सपायरी में 1 वीक अभी टाइम है। तो ये सपोज कर लो कि उस दिन 20 का हो जाए या 30 का बचे, ठीक है, या 50 का बचे, सपोज कर लेते हैं 50 रुपये का प्रीमियम बच गया, इसका 50 रुपये का प्रीमियम बच गया, 130 रुपये बाई किया, 50 रुपये का प्रीमियम बचा है। तो ओवरऑल कितना का लॉस हुआ, 130 पे बाई किया एंड 50 का, तो इसमें से आपका 80 पॉइंट का घाटा हो गया। तो ओवरऑल आप 40 रुपये का नेट प्रॉफिट में रहोगे, इनटू क्वांटिटी कर देना तो रुपीज़ में आ जाएगा आपका। इस तरह से हम कैलेंडर में हेज करते हैं। कोशिश ये करते हैं कि 1 लॉट बाई करें तो 2 लॉट सेल करके इसे मेंटेन कर ले। वो हम स्ट्रेटजी वाले पार्ट में समझेंगे कैसे कैसे डिप्लॉय करते हैं, बट नॉर्मली आप समझ लो। इस कंडीशन में क्या हुआ, हमने इनसाइड हेज किया, अंदर की तरफ हेज किया, अंदर की तरफ वाले को बाई किया एंड सेल इससे दूर वाले को किया, तो ये इनसाइड हेज है। इनसाइड मतलब अंदर की तरफ हेज, तो अंदर की तरफ ये हेज है ना, एंड बाहर की तरफ हमने सेल किया है। इस इनसाइड हेज में हमेशा आप देखोगे कि आपको रेशियो में ही चलना पड़ेगा। आप 1 लॉट बाई करो तो 2 लॉट सेल करोगे, 3 लॉट सेल करोगे, ठीक है। और हमेशा इनसाइड हेज में जो बाई करते हो उसका प्रीमियम हाई मिलते हैं सेलिंग वाले प्रीमियम से। तो इनसाइड हेज इस तरह से की जाती है एंड स्ट्राइक प्राइस इसका इस हिसाब से रखा जाता है कि एटलीस्ट कैलेंडर की मैं बात करूं तो जितना आपने बाई किया है उतने का कम से कम आपको सेल करना है 2 लॉट में। मतलब 130 का आपने बाई किया है सिंगल लॉट 1 जुलाई की एक्सपायरी को, तो आपको अप्रोक्स ये ट्राई करना है कि आपको 2 लॉट में मिल जाए कम से कम नियर एक्सपायरी के जोड़े पेयर, ठीक है, ताकि आप 2 लॉट जब 2 लॉट में सेल करो तो अप्रोक्स 130 के आसपास आपको प्रीमियम अच्छी बचे। जैसा कि इस केस में हमने 40 का प्रीमियम भी चला था, हमने एज्यूम कर लिया कि 60 का प्रीमियम अगर होता तो 2 लॉट में सेल करते तो हमें 120 रुपये का प्रीमियम हमें मिल जाता। तो ओवरऑल हमने 130 का सेल बाई किया है और 120 का हमने सेल किया था। तो जाहिर सी बात है कि 120 वाला तो 0 हो जाएगा 24 जून को जो हमने सेल किया है, बट जो बाई किया है वो 0 नहीं होगा। तो ऐसे हम लोग को प्रॉफिट होता है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए।